रामचरण वर्सेस नेचुरल स्टार नानी, आखिर दोनों में कौन है बेस्ट और किसने दी है सबसे ज्यादा हिट मूवीज और कौन है फ्लॉप्स का खिलाड़ी, क्योंकि आज हम करने वाले हैं इन दोनों की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज का कंपैरिजन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रामचरण लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी चिरुथा। एक एक्शन कॉमेडी फिल्म से करते हैं बॉक्स ऑफिस पर एंट्री और छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 20 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 45 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ नानी भी लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी जेंटलमैन, एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म जिसे ऑडियंस भी करती है पसंद, क्योंकि 15 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 35 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं रामचरण, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर रामचरण लाते हैं अपनी 14वीं मूवी मगधीरा, डायरेक्टर राजामौली के साथ मिलकर करते हैं ऐसा धमाका की फाड़ डालते हैं बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 40 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 150 करोड़ और बन जाती है बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं नानी भी लाते हैं अपनी 14वीं मूवी मंजू, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 16 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 32 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं रामचरण, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर मन ही मन खुश होकर रामचरण लेकर आते हैं अपनी 13वीं मूवी ऑन रेंज, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म लाकर सोचते हैं कि इस बार भी तोड़ूंगा बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड, लेकिन मूवी का हो जाता है पोपट, क्योंकि 40 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 40 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर नानी भी लेकर आते हैं अपनी 13वीं मूवी नेनू लोकल, कृति सुरेश के साथ मिलकर बनाते हैं एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जो ऑडियंस को आती है थोड़ी कम पसंद, क्योंकि 20 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 35 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है नानी को, क्योंकि रामचरण ने तो दे डाली है एक फ्लॉप मूवी कि तभी फिर रामचरण की आती है 12वीं मूवी रचा, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसमें ऐसा करते हैं कमाल की छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 40 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 80 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी की। तभी फिर नानी की भी आती है 12वीं मूवी निन्नू कोरी, लाते हैं एक और रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसको ऑडियंस भी देती है भर भर कर प्यार, क्योंकि 18 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 52 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं नानी, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर रामचरण लेकर आ जाते हैं अपनी 11वीं मूवी नायक, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें डबल रोल में करते हैं बड़ा धमाका और मूवी को बनाते हैं पूरे 40 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 82 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ नानी भी लेकर आते हैं अपनी 11वीं मूवी मिडिल क्लास अभय, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें साई पल्लवी के साथ मिलकर मचाते हैं धूम और मूवी को बनाते हैं 25 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 60 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं नानी, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर गुस्से ही गुस्से रामचरण लाते हैं अपनी 10वीं मूवी जंजीर, अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर का करते हैं रीमेक और बॉलीवुड में मारते हैं एंट्री, लेकिन मूवी गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 60 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है सिर्फ 40 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो वहीं नानी भी लाते हैं अपनी 10वीं मूवी कृष्ण अर्जुना युद्धम, एक और एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसका बॉक्स ऑफिस पर होता है बुरा हाल, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 15 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है इस बार डिसास्टर मूवीज की। तभी फिर रामचरण की आती है 9वीं मूवी ये वड़ू, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें करते हैं कमाल की एक्टिंग और शायद इसीलिए ऑडियंस भी देती है इसे प्यार, क्योंकि 45 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 80 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी की। तभी फिर नानी की भी आती है 9वीं मूवी देवदास, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें नागार्जुन और रश्मिका के साथ मिलकर भी नहीं कर पाते हैं कमाल, क्योंकि 45 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती 48 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं रामचरण, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर रामचरण लेकर आते हैं अपनी 8वीं मूवी गोविंदुडू अंद्रीवाडेले, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जो ऑडियंस को आती है थोड़ी कम पसंद, क्योंकि 50 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 70 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं नानी भी लेकर आते हैं अपनी 8वीं मूवी जर्सी, एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जिसमें करते हैं ऐसी एक्टिंग की ऑडियंस आज भी करती है इसकी जमकर तारीफ, क्योंकि 20 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 55 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है नानी को, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी की। तभी फिर गुस्से ही गुस्से रामचरण की आती है 7वीं मूवी ब्रूस ली फाइटर, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जो गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 60 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 62
करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी की। तभी फिर नानी की आती है 7वीं मूवी गैंग लीडर, एक और एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें ऐसा करते हैं कमाल की उड़ा देते हैं बॉक्स ऑफिस के फ्यूज, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 70 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं नानी, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर रामचरण लेकर आते हैं अपनी छठी मूवी ध्रुवा, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें इंस्पेक्टर बनकर करते हैं कुछ अलग और मूवी को बनाते हैं 50 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 95 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ नानी भी लेकर आते हैं अपनी छठी मूवी श्याम सिंह रॉय, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 50-65 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है रामचरण को, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर रामचरण लाते हैं अपनी 5वीं मूवी रंगस्थलम, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसमें करते हैं ऐसी एक्टिंग की लूट ले जाते हैं ऑडियंस का दिल, क्योंकि 80 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 220 करोड़ और बन जाती है बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं नानी भी लाते हैं अपनी 5वीं मूवी अंते सुंदरानी की, लाते हैं एक और रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जो पकड़ नहीं पाती है बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 30 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं रामचरण, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी कि तभी फिर रामचरण की आती है चौथी मूवी विनय विद्या राम, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसे देखकर ऑडियंस हो जाती है बेहाल, क्योंकि 90 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 98 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी की। तभी फिर नानी की भी आती है चौथी मूवी दसरा, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें ऐसा करते हैं तांडव की हिला डालते हैं बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 65 करोड़ के बजट में बनाते हैं इस मूवी को और कमाती है 125 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं नानी, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। और फिर रामचरण लेकर आते हैं अपनी तीसरी मूवी RRR, डायरेक्टर राजामौली के साथ मिलकर करते हैं बड़ा धमाका और छा जाते हैं दुनिया भर में और लूट लेते हैं बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 500 करोड़ के बजट में बनाते हैं इस मूवी को और कमा डालती है 1300 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ नानी भी लेकर आते हैं अपनी तीसरी मूवी हाय नाना, लाते हैं एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं 30 करोड़ के बजट में और मूवी भी कमा डालती है 80 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है रामचरण को, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर मन ही मन खुश होकर रामचरण ले आते हैं अपनी दूसरी मूवी आचार्य, और इस बार भी करने की सोचते हैं बड़ा धमाका, लेकिन मूवी गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 130 करोड़ के बजट में बनकर भी कमाती है सिर्फ 80 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो वहीं नानी भी लाते हैं अपनी दूसरी मूवी सारिपोदा शनिवारम, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें करते हैं ऐसा कमाल की लूट लेते हैं ऑडियंस का दिल, लेकिन फिर भी 80 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 100 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है नानी को, क्योंकि रामचरण ने तो दे डाली है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। लेकिन फिर रामचरण लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी गेम चेंजर, डायरेक्टर शंकर के साथ मिलकर करने की सोचते हैं बड़ा धमाका, लेकिन मूवी का हो जाता है पोपट, क्योंकि 400 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 200 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ नानी भी लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी हिट 3, एक प्योर एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको बनाते हैं 70 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 120 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं नानी, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। तो दोस्तों यही है रामचरण और नेचुरल स्टार नानी की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप लोग ही बताओ इन दोनों में कौन है विनर और कौन है तेलुगु सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार, और आखिर कौन है आपका फेवरेट एक्टर।